हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए आज हम आगे का पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। कल हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल सारे फॉर्मूलाज बताए थे जो कि आप सबने याद कर लिए होंगे। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं लॉग का और एक्सपोनेंशियल का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x ही होता है। a टू दी पावर x में a टू दी पावर a टू दी पावर x में एज इट इज आता है e टू दी पावर x और log a आता है। d अपॉन डी एक्स लॉग x बेस a, तो ये होता है इक्वल्स टू में 1/x log a। मैंने आपको log x और ex का डिफरेंशिएशन बताया क्योंकि अब हम चेन रूल सीखने जा रहे हैं, तो चेन रूल में इनका यूज़ होता है। ex के साथ log x के साथ कोई भी एक फंक्शन दे देते हैं, वहाँ पे हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल क्या होता है, जैसे y का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो dy अपॉन dx, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट फंक्शन है ना उसको तो एज इट इज छोड़ दोगे। दो फंक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए e टू दी पावर x है और log x है। एक को आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, दूसरे को आपने सेकेंड फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन को आपने ऐसे ही रख दिया, सेकंड फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन करा, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा। तो जैसे y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x log x है मान लीजिए, तो dy अपॉन डी एक्स होगा, ई टू दी पावर x को एज इट इज़ रखेंगे और log x का 1/x हो जाएगा। फिर log x को ऐसे ही रखेंगे और ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही आ जाएगा। ई टू दी पावर x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/x प्लस log x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी। अब देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर आई हूँ। y इक्वल्स टू log 10x, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स। अब हम देखो जब log 10x है तो हम 10x को x मान लेंगे, ठीक है। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। x की जगह क्या है, 10x है, तो ये कितना हो गया, 1/10x हो गया। अब 10x का कल बताया था मैंने क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x को आप 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हो, 10x को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। तो cos x आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे कट हो जाएगा, 1/sin x cos x आ गया। 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर ली, 2/sin 2x हो गया क्योंकि sin 2x का ये फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया हमारा 2 cosec 2x, क्योंकि cosec x इजिकल टू होता है 1/sin x। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x क्यूब। देखो कैसे हम चेन रूल लगा रहे हैं, हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dy अपॉन डी एक्स। ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होता है, तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब x क्यूब है तो हमें उसका भी तो करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो पूरा बन गया 3x स्क्वायर ई टू दी पावर x क्यूब, ये आंसर हो गया। डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे। मैं इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से लेकर आई हूँ। मैंने देखा है लोग वीडियोस बना रहे हैं डिफ्रेंशिएशन पे, वो बहुत डीप में समझाने के चक्कर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने आपको देखो बिल्कुल सीधे सीधे बताया है, कुछ नहीं करना होता डिफ्रेंशिएशन में, बस जो ऊपर की पावर है उसे नीचे लाओ और एक कम कर दो। e की पावर x का एज इट इज होता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 3x स्क्वायर ई टू दी पावर x क्यूब। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाह रही हूँ, वो आप करके मुझे कमेंट में बताना। आप सबके लिए एक ये क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर mx, फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। सभी बच्चे मुझे इसे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे, फिर कल हम इसका आंसर टैली करेंगे। ओके, थैंक यू, देन बाय।